नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 की हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों, आज हम हिंदी विषय के पाठ 2 बुद्धिमान खरगोश की भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे हैं। बच्चों, आप मेरे साथ यह पाठ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं तथा पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पाठ में प्रतिदिन शब्द आया है। यहाँ दिन शब्द में प्रति जुड़ने से प्रतिदिन बना है। प्रति शब्द जोड़कर ऐसे ही 5 शब्द बनाएं। बच्चों, ये जो प्रतिदिन शब्द है इसका अर्थ होता है रोजाना। बच्चों, यहाँ पर दिन शब्द है, उसमें हमने प्रति जोड़ा। जब हमने दिन शब्द में प्रति जोड़ा तब क्या बना? प्रतिदिन। बच्चों, इस तरह किसी भी शब्द के आगे हम जो शब्दांश जोड़ते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। हाँ बच्चों, शब्द के प्रारंभ में जब कोई अन्य शब्द जोड़ा जाता है वह उपसर्ग कहलाता है। आपको इस प्रश्न में क्या करना है? आपको इस प्रश्न में प्रति शब्द जोड़ना है और एक नया शब्द बनाना है। तो देखिए, हमने एक में प्रति जोड़ा, क्या बन गया? प्रतीक। उत्तर में हमने प्रति जोड़ा, क्या बन गया बच्चों? प्रत्युत्तर। फिर देखिए, दोष शब्द में हमने प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया, क्या बनाया? प्रतिदोष। देखिए, घात शब्द में हमने प्रति उपसर्ग को जोड़ा तो हमारा क्या शब्द बना? प्रतिघात। फिर देखिए, हार शब्द में हमने प्रति जोड़ा तो क्या बन गया? प्रतिहार। तो बच्चों, इस तरह से हम प्रति उपसर्ग का प्रयोग कर बहुत सारे नए शब्द बना सकते हैं। आप भी अपनी इच्छा से और अन्य शब्द भी बना सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाठ में ऐसे वाक्यों को छांटकर लिखिए जिनमें क्रिया और सर्वनाम आया है। बच्चों, आपको क्या करना है? आपको पाठ पढ़ना है। पाठ पढ़कर ऐसे वाक्यों को छांटना है जिनमें कि क्रिया और सर्वनाम शब्द आए हों। बच्चों, सर्वनाम हम किसे कहेंगे? सर्वनाम हम कहते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को। हाँ बच्चों, जिन शब्दों को हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाते हैं उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे कि मैं, हम, तुम, ये सब सर्वनाम शब्द होते हैं। और क्रिया हम किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का होना पता चलता है वह हमारी क्रिया कहलाती है। तो आइए देखिए, हमने पहली पंक्ति छांटी है, वह प्रतिदिन अनेक वन्य जीवों को मारा करता था। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो वह शब्द है वह क्या है? वह सर्वनाम शब्द है। यहाँ पर हम वह की जगह भासुरक सिंह का प्रयोग भी कर सकते थे। भासुरक सिंह लिखते तो वह क्या हो जाता? वह हमारा संज्ञा शब्द हो जाता। हमने भासुरक सिंह की जगह वह का प्रयोग किया तो यह क्या हो गया? यह हमारा सर्वनाम शब्द हो गया। अब हम उसमें से क्रिया ढूंढेंगे, यानी किसी कार्य का होना पाया जा रहा है ऐसे शब्दों को ढूंढेंगे। तो यहाँ पर मारा करता था, यह हमारी क्रिया है, यानी कि कार्य का होना यहाँ पर पाया जा रहा है। फिर देखिए, वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। यहाँ पर सबसे पहले हम वह शब्द देखेंगे। वह शब्द क्या है? वह शब्द हमारा सर्वनाम शब्द है। भटकना, भटकता रहा, यह क्या है? यह हमारी क्रिया शब्द है। यही उपाय सोचता सोचता वह भासुरक सिंह के पास बहुत देर बाद पहुंचा। बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले सर्वनाम शब्द देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये जो वह आया है वह क्या है? वह सर्वनाम शब्द है। और यह वह शब्द किसके लिए आया है? खरगोश के लिए आया है। और यहाँ पर हमारा जो क्रिया शब्द है वह है पहुंचना। क्या है बच्चों? पहुंचा। फिर देखिए, उसके भोजन की घड़ियां बीत रही थी। यहाँ पर हम सबसे पहले अपना सर्वनाम शब्द देखेंगे। यहाँ पर उसके शब्द क्या है? उसके शब्द हमारा सर्वनाम है।
और यह उसके सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया है? भासुरक सिंह के लिए प्रयोग में लाया गया है। फिर देखिए अब हम क्रिया शब्द देखेंगे। क्रिया शब्द है बीत रही थी, यह हमारी क्रिया शब्द है। आगे बढ़ते हैं। उसको प्रणाम करके बैठ गया। बच्चों हम सबसे पहले सर्वनाम शब्द देखेंगे। तो देखिए ये जो उसको शब्द है वह सर्वनाम शब्द है और यह जो उसको शब्द है वह शेर के लिए आया है। यहाँ पर हमारा क्रिया शब्द है बैठ गया। बैठ गया की अगर हम क्रिया की बात करें तो बैठना हमारी क्रिया होती है, लेकिन जब हम वाक्य में प्रयोग लाएंगे तो क्या लिखेंगे? बैठ गया। फिर देखिए उनके वंश का नाश कर डालूंगा। यहाँ पर सर्वनाम शब्द है उनके। ये जो उनके शब्द है यह किसके लिए आया है? यह सारे वन्य जीवों के लिए आया है। और नाश कर डालूंगा या मार डालूंगा हमारा क्रिया शब्द है। बच्चों आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखें भाग प्रथम के पाठ 2 बुद्धिमान खरगोश के भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नमस्कार बच्चों।